नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पहला पत्र कहते हैं इस बार मोदी की गारंटी नाम दिया गया है, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कोई इसे जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मोदी जी की जो गारंटी है उसको गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। और पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो काम ने और हमारी पार्टी ने जो ये संकल्प पत्र जारी, जिस पर हम वोट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में जा रही है, रिपोर्ट कार्ड है, उसे भी जनता के बीच में रखेंगे। और आने वाले समय में जो हमने संकल्प पत्र में बातें की हैं, उन संकल्प पत्र में उन विषयों को भी पूरा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार का है। मुझे विश्वास है कि इस बार जो हम लोगों का फोकस में है उसमें महिलाएं हैं, किसान हैं, गरीब हैं, युवा हैं, इन सभी को सशक्त करने वाला हमारा ये संकल्प पत्र है। जी भूपेंद्र जी, संकल्प पत्र में यह लिखा गया है कि वादा करती है बीजेपी कि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, एक वोटर लिस्ट होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी तो संविधान ही बदल देना चाहती है। अब हमारा इतना बड़ा देश है और देश में संघीय ढांचा है। उस ढंगीय ढांचे में ऐसा महसूस होता है कि चुनाव आचार संहिता लग जाती है, देश के विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उसके लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, समिति ने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर हमने संकल्प पत्र में ये विषय रखा है, जनता के बीच में रखा है। और निश्चित रूप से इससे समय भी बचेगा और संसाधनों का भी जो डेवलपमेंट के काम है वो निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होंगे। लोगों को इसके महत्व को समझना चाहिए और धीरे धीरे विपक्ष को इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ बीते 10 साल में और ये माफीनामा है, संकल्प पत्र नहीं है, ये माफीनामा है और उन्हीं कामों को फिर से रख दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है, संकल्प पत्र हमारा, जिन विषयों को लेकर हमने अपने जीवन काल से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता रहा, उसे हमारी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। चाहे धारा 370 हो, चाहे कॉमन सिविल कोड से जुड़े विषय हो, चाहे राम जन्मभूमि का विषय हो, चाहे हमारी आस्था और विरासत के विषय हो, और चाहे डेवलपमेंट के विषय हो। विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार संकल्पित है। आज बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चलने की स्थिति है, और आज नए नए मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नए एम्स बड़े स्तर पर, और सरकार जो आधारभूत ढांचा है देश के विकास के लिए, हमारी सरकार ने 10 वर्षों पर उस पर बहुत अच्छा काम किया है। और उन सारे कामों के साथ साथ हम लोग जो भविष्य का हमारा संकल्प पत्र है, हम जो मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी के रूप में हमने समाज के सब वर्गों को फोकस करके हमारी जो सरकार की गरीब कल्याण की नीति है उसको जोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, मोदी जी का जो संकल्प है, हमने आने वाले 5 साल के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। मोदी जी की गारंटी है कि 80% छूट वाली दवाइयां जन औषधि केंद्रों पर मिल। जी भूपेंद्र जी, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। अगले 5 साल के लिए गरीबों के लिए मुफ्त राशन, आपने अपने संकल्प पत्र में यह संकल्प ले लिया। अभी तक बीजेपी फ्रीबीज पॉलिटिक्स का विरोध करती रही है कि फ्रीबीज, मुफ्त 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 के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट नहीं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि यह फ्रीबीज नहीं तो क्या है, जहां पर आप मुफ्त राशन के नाम पर वोट चाहते हैं। नहीं, हमारा संकल्प है ये, और ये पिछले काफी समय से, कोरोना के बाद से ये प्रक्रिया लागू हुई है। और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है देश के लिए कि सरकार ने निःशुल्क, जिस प्रकार का राशन में घोटाले होते थे, राशन के मामले में भ्रष्टाचार होते थे, हमारी सरकार ने उस भ्रष्टाचार को समाप्त करके सभी लोगों को, देश के
बड़ी संख्या में नागरिकों को इस भ्रष्टाचार से मुक्ति के साथ फ्री राशन की व्यवस्था कराई है और भविष्य में भी इस योजना को लागू करने का संकल्प दोहराया। ठीक है, एक लाभार्थी, एक वर्ग खड़ा हो गया है, लाभार्थी, जो बीजेपी से जुड़ी योजना की गरीबों को 5 किलो मुफ्त में अनाज मिले। लेकिन उसके बाद ये पॉलिटिक्स का प्रेशर है जो आप हर साल एक साल करके बढ़ाते रहे इस योजना को, और अब अगले 5 साल के लिए, सीधे 5 साल के लिए मुफ्त राशन का आपने वायदा कर दिया। खैर, एक और योजना पर सवाल उठ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड। दिल को छू लेने वाली ये बात है जो संकल्प पत्र में वायदा किया गया है कि अब 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग होंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, अमीर हो गरीब हो, उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा आयुष्मान योजना के तहत। दिल को छूने वाली बात है, लेकिन इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो जाएगा सरकार पर? नहीं, सरकार ने मोदी जी नेतृत्व में हमारे उसका पूरा परीक्षण करके सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है, कर प्रबंधन है, उस प्रबंधन को ठीक से उसे पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज ये एक बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि सरकार लोगों का मुफ्त इलाज कराने की जो व्यवस्था की है, और ये मोदी मिले, बगैर किसी भेदभाव के मिले, बगैर किसी भ्रष्टाचार के मिले। पुरानी सरकारें वोट बैंक के रूप में देखती थी, और हमारी सरकार का संकल्प है सबका साथ सबका विकास। हमारी योजनाएं गरीबों के लिए हैं, हमारी योजनाएं देश के सभी नागरिकों के लिए हैं। यही मोदी जी की गारंटी है। 2025 जनजाति वर्ष होगा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात कही गई है, वायदा किया गया है, समाजवादी पार्टी के भी मैनिफेस्टो में है, तो क्या उसी के काट के तौर पर बीजेपी के संकल्प पत्र में जनजाति वर्ष रखा गया है और एक वोटर लिस्ट? नहीं, निश्चित रूप से हमारे लिए ये गर्व का विषय है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150 जैन जयंती है और हमने उसे एक आदिवासी गौरव के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय है। और सरकार का ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का कि जो लोग सब जगह से दुत्कारे गए, मोदी जी ने उनकी सम्मान किया है, उनको गले से लगाने का काम किया है, और उनके विकास के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास कैसे हो सकता है, समाज में सब वर्गों को साथ लेकर चलने का, सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प है, इन सारे निर्णयों से वही प्रदर्शित होता है। जी, धन्यवाद भूपेंद्र जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो बीजेपी के संकल्प पत्र पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी बातें रख रहे थे। जो सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर, उसे लेकर भी उन्होंने अपना जवाब दिया और कहा कि समाज के हर वर्ग के बारे में सोच समझकर और जो फीडबैक मिले हैं उसके आधार पर ही बीजेपी ने अपना ये संकल्प पत्र तैयार किया, जिसे मोदी की गारंटी का नाम दिया गया। रुकेंगे